हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जिसका हम सबसे पहले आज करेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्लांट लाइफ। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 मैं बहुत जल्दी कवर करवा दूंगी, बट आज हम पहले चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जिसका नाम है प्लांट लाइफ। इस चैप्टर में हम थोड़ा सा प्लांट्स की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं दो टर्म्स लिखी हैं, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट। इन्हें मैं अभी बताऊंगी क्या होते हैं। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, कलर्ड होता है, और क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स को बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है चैप्टर में, जस्ट लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर फूड विच कैन सप्लाई एनर्जी फॉर देयर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह, ऑर्गेनिजम्स दूसरे कौन से हो गए, जैसे एनिमल्स होते हैं और छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, उन्हीं की तरह प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत होती है, जिससे उन्हें अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, उनकी तरह तरह की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके अंदर जो भी वेरियस परफॉर्मेंस होती हैं, उनके लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो उसी फूड की मदद से उन्हें वो एनर्जी मिलती है। दो एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। अब एनिमल्स क्या कर सकते हैं, जब उन्हें भूख लगेगी तो फूड की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, है ना। बट प्लांट्स जस्ट स्टैंड स्टिल एट वन प्लेस। लेकिन प्लांट्स क्या होता है, उन्हें वो तो एक ही तरफ खड़े रहते हैं ना, कहीं चलते नहीं, मूविंग नहीं करते। एंड मेक देयर ओन फूड, और अपना खाना खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्या हो गया, कि अपना खाना खुद बनाने वाले, है ना। एंड सिंथेसाइज देयर ओन फूड, और अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज मीन्स होता है कि खुद बनाना। देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स, हम तो उन्हें कोई खाना नहीं देते ना। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टर्म आ गया फोटोसिंथेसिस। क्या होता है, तो इसमें दो वर्ड्स हैं, फोटो और सिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट, जो सनलाइट होती है उसी वाली लाइट को हम फोटो बोलते हैं। और सिंथेसिस मीन्स होता है टू बिल्ड, बनाना। अभी बताया था ना मैंने, सिंथेसाइज करना या सिंथेसिस करना मीन्स टू बिल्ड, किसी चीज को बनाना। दस इसलिए फोटोसिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग अप बाय लाइट। मीन्स फोटोसिंथेसिस का क्या हो गया, लाइट की मदद से कुछ बनाना, है ना, बिल्डिंग अप बाय लाइट। द प्लांट्स यूज द एनर्जी इन सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट की एनर्जी को यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। किस चीज से बनाते हैं वो खाना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो जिससे प्लांट्स को ग्रीन कलर मिलता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की हेल्प से क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, मैंने अभी बताया प्लास्टिड्स होते हैं। अभी प्लास्टिड्स क्या होते हैं हम थोड़ा सा वो देखेंगे। अब प्लास्टिड्स क्या होते हैं, दे आर ऑर्गेनेलीज। ये ऑर्गेनेलीज होती हैं, एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, और इनका फंक्शन क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड। प्लास्टिड्स में ही खाना, इनका जो फूड होता है वो मैन्युफैक्चर होता है, मीन्स बनता है और स्टोर होता है। ठीक है, तो ये प्लास्टिड्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया फोटोसिंथेसिस की जो पूरी प्रोसेस होती है प्लांट्स में, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बताया था, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेलीज होती है जो उसमें पाई जाती हैं। किसके अंदर पाई जाती हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट में पूरी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट होती है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, वो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। OWN, ऑन का मीनिंग हो गया खुद बनाना, खुद करना, खुद काम करना वो। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। जिस प्रोसेस से बनाते हैं उनका फूड क्या होता है, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज की फॉर्म में उनका खाना बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से बनाते हैं बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट एनर्जी का यूज करके, उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये आपकी फोटोसिंथेसिस की फुल डेफिनेशन हो गई। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल is called photosynthesis. ओके, ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब ये प्रोसेस होती है तो इसमें कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस।
अब आपको पता है प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनहेल करते हैं और एक्सहेल कौन सी करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या होता है, एनिमल्स फिर इनहेल करते हैं, है ना। ऐसे प्रोसेस चलती रहती है ये पूरे टाइम। फिर ये प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई और इस पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, 6CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, उसके 6 मॉलिक्यूल्स कहाँ से मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रॉम एयर, प्लस 6H2O, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कहाँ से मिलता है वाटर, सॉइल से। जैसे हम प्लांट्स को वाटर देते हैं तो सॉइल में जाता है वो, फिर रूट्स के थ्रू पूरे प्लांट में जाता है। फिर लाइट एनर्जी जो प्लांट्स को सन से मिलती है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो क्या होता है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनता है जो उनका फूड होता है ना, जिसकी मदद से वो अपने आप को सरवाइव करवा पाते हैं। और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है जिसे एनिमल्स और ह्यूमंस इनहेल करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसकी ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए, प्लांट्स को नीड होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, इज टेकन बाय द प्लांट लीव्स फ्रॉम द एयर। वो गैस उन्हें कहाँ से मिलती है, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो प्लांट लीव्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, उससे मिलती है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो लीव्स में एंटर करती, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो लीव्स जो है वो एयर से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ओके, दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू टिनी पोर्स इन देम कॉल्ड स्टोमेटा। ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू एंटर करती है, जैसे हम ह्यूमंस में जो हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं वो हमारे नोस्ट्रिल्स के थ्रू हमारे अंदर जाती है, तो ऐसी प्लांट्स में किसके थ्रू जाती है, उसमें लीव्स में टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स, छेद होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो उसके थ्रू वो गैस एंटर करती है। वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड इज टेकन फ्रॉम द सॉइल। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो मिल गई प्लांट्स को, अब वो वाटर कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है, जो उन्हें वाटर चाहिए होता है खाना बनाने के लिए। दिस वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड स्टेम। देखो वही बात आ गई जो भी बताया कि रूट्स को जब हम उन्हें प्लांट्स को वाटर देते हैं तो रूट्स के थ्रू और स्टेम्स के थ्रू क्या होता है, वो वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है सॉइल से लीव्स में चला जाता है वो, ठीक है। द सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। प्लांट्स के लिए जो फूड प्रिपेयर होता है उसकी पूरी प्रोसेस में जो एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो सनलाइट देती है, नेचुरल सनलाइट मिलती है उन्हें, जिससे सारी केमिकल रिएक्शन ये वाली कंप्लीट होती है, ठीक है। द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट मैंने बताया था एक ऐसा कलर होता है जिससे प्लांट्स को, लीव्स को क्या ग्रीननेस मिलती है, ठीक है। प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग सनलाइट फ्रॉम हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। वो क्या हेल्प करती है कि सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है वो, है ना। अब आगे क्या होता है, ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट हो गया, रिजल्ट में जो आता है ऑक्सीजन गैस आती है ना, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्लांट्स खाना अपना प्रिपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है ना। दिस ऑक्सीजन गैस गोज इनटू एयर। ये जो ऑक्सीजन गैस होती है वो एयर में चली जाती है वहाँ से। द फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फूड ग्रीन लीव्स बनाती हैं, ग्रीन लीव्स के द्वारा एक प्लांट के द्वारा बनाया जाता है, वो किस फॉर्म में होता है, एक सिंपल शुगर की फॉर्म में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस ग्लूकोज फूड मेड इन द लीव्स इज देन सेंट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीव्स में ये जो ग्लूकोज फूड बनता है तो ये डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है, प्लांट्स की डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, जैसे हमें इस डायग्राम में यहाँ पर दिखाया हुआ है। क्या हुआ, रूट्स से क्या होता है, यहाँ पर लीफ ने खाना बनाया, ग्लूकोज बनाया और स्टार्च की फॉर्म में वो फूड उनके अंदर स्टोर हो जाता है ना। तो ग्लूकोज की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो गया फूड, फिर सन से एनर्जी मिल रही थी, ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई, ऑक्सीजन गैस रिलीज होकर एयर में चली जाती है और जो फूड होता है वो अप भी जाता है और डाउन फॉर्म में भी, डाउन भी चला जाता है। रूट्स को भी चाहिए, फिर स्टेम्स को भी चाहिए और बाकी की जो पार्ट होता है प्लांट का उसमें भी चाहिए। तो ये फूड अप एंड डाउन भी सारे
पूरे प्लांट में स्प्रेड हो जाता है। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज में से उन्होंने अपना खाना बना लिया, फिर जो एनर्जी उन्हें चाहिए थी, जो फूड उन्हें चाहिए था, वो तो उन्होंने यूज़ कर लिया, और जो बचता है थोड़ा सा ग्लूकोज वो दूसरे फूड में स्टोर हो जाता है और जिसे हम बोलते हैं स्टार्च। ठीक है, अनदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बचता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। प्लांट की लीव्स में ये स्टार्च जो है स्टोर हो जाता है, जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो उसे यूज़ कर लेते हैं, है ना। ग्लूकोज एंड स्टार्च बिलोंग टू अ कैटेगरी ऑफ फूड्स कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज और स्टार्च फूड्स की जो कैटेगरीज होती है, फूड की कैटेगरी कौन कौन सी होती है, जैसे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और वाटर रफ्स। तो ये सब जो भी होते हैं हमारी कैटेगरी ऑफ फूड्स में आते हैं, उसमें कैटेगरी होती है कार्बोहाइड्रेट, उसके अंदर आते हैं ये ग्लूकोज और स्टार्च। द फूड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस कंटेन केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन देम। अब जो फूड होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट जैसे फूड है, जो कैटेगरी है, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनती है और इसमें जो केमिकल एनर्जी होती है वो स्टोर हो जाती है। हो गई स्टोर, तो इसमें ये जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं हमें किससे मिलते हैं फूड में, जैसे सबसे मेन इसका सोर्स है पोटैटो, है ना। पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, पोटैटो है, राइस है, इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। Thus, the green plants convert sunlight energy into chemical energy by making carbohydrates. तो green plants क्या करते हैं, सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाकर, अपना फूड बनाकर वो सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड्स ऑल द एनर्जी टू अ प्लांट विच इट नीड्स टू ग्रो। अब जो खाना उसने बनाया फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फूड जो भी प्रिपेयर हुआ, उससे सारी एनर्जी जो भी एक प्लांट को मिलती है वो किस लिए मिलती है, क्योंकि उसे नीड होती है ग्रो करने के लिए, है ना। ग्रो तभी होगा जब उसके पास एनर्जी होगी। हम भी ऐसे ही ग्रो नहीं हो सकते ना ही हमारी हेल्थ प्रिपेयर हो सकती है उससे, हमें खाना खाना पड़ता है। तो ऐसे ही प्लांट्स को भी जो फूड प्रिपेयर करते हैं उससे सारी एनर्जी उन्हें मिलती है। एंड व्हेन वी ईट प्लांट फूड्स, और जब हम प्लांट का फूड खाते हैं, फूड कौन सा खाते हैं हम प्लांट का, जैसे फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये प्लांट फूड्स ही तो हो गए जो प्लांट्स हमारे लिए प्रिपेयर करते हैं। द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन दैम इज रिलीज्ड इन अवर बॉडी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो उनके अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर हुई थी, अभी बताया था ना, सनलाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में स्टोर हो जाती है, तो उनके अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है वो भी हमारे साथ अंदर हमारी बॉडी में चली जाती है खाना खाते टाइम। तो वो कब रिलीज होती है, रेस्पिरेशन के दौरान वो एनर्जी रिलीज हो जाती है, जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तब ये गैस रिलीज हो जाती है। वी विल नाउ डिस्क्राइब व्हाट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम क्या सीखेंगे, हमने ये देख लिया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या क्या होता है, हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है प्लांट्स को, और उन्हें वो सामान, उनको जो प्रोडक्ट्स होते हैं, रिएक्शंस होती हैं, वो उसके लिए क्या क्या सामान कहाँ से चाहिए होता है, कहाँ से मिलता है उन्हें। और अब हम क्या देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एक्चुअल में होता क्या है, अब हम वो सीखेंगे। अब इसमें जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, ठीक है। 3 स्टेप्स इसमें ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो इसमें प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट जो होता है, बताया था ना, तो वो ग्रीन पिगमेंट सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, सनलाइट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्या होता है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं जब होती है ना। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी की हेल्प से क्या होता है, वाटर जो है वो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है लाइट एनर्जी की हेल्प से। H2O होता है ना वाटर का फॉर्मूला, है ना, तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, है ना, तो ये सब होता है। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, मेनली लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और लाइट एनर्जी ने क्या किया, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया। थर्ड स्टेप, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है,
वो हाइड्रोजन की मदद से ब्रेक होकर रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज है ना, बताया था ना, प्लांट्स को ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है खाना। बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी, जो लाइट एनर्जी जब चेंज हो गई केमिकल एनर्जी में, उस केमिकल एनर्जी को यूज करके प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में वो स्टोर हो जाती है प्लांट्स में। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। प्लीज नोट दैट द 3 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो तीनों स्टेप्स हो रहे हैं इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, ये ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक तुरंत होने ज़रूरी है कि बस ये हो गया तुरंत ये वाला स्टार्ट हो गया, इसके बाद जल्दी से ये वाला हो गया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि तीनों स्टेप्स जल्दी से हो जाएं। दे कैन टेक प्लेस एट डिफरेंट टाइम्स, वो डिफरेंट टाइम पर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने रात को वो एब्जॉर्ब करते हैं। एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द सनलाइट एनर्जी, जो सनलाइट एनर्जी पर काम करती है, बाय क्लोरोफिल व्हेन द सन शाइन्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट डे। मीन्स डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, रात को उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, रात में कर ली, और आगे की जो प्रोसेस होती है जो क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वो जब होता है जब नेक्स्ट डे सन फिर से शाइन करता है। तो ये इंटरमीडिएट हो गया ना, बीच में गैप आ गया उनके। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि सभी प्लांट्स जो हैं एक के बाद एक ये तीनों स्टेप्स जल्दी से जल्दी कवर करें, तो गैप हो सकता है। ओके, तो आज हम यहीं तक करेंगे। और ये आप डायग्राम में देख सकते हैं फूड्स जो डिफरेंट प्लांट्स बनाते हैं, है ना, ये पंपकिन है, कैरेट है, कॉलीफ्लावर्स है, और क्या है ये पोटैटो है, ये शिमला मिर्च है ना, कैप्सिकम, टमाटो है, ये सब ऐसे ऐसे हम फूड खाते हैं जो प्लांट्स के होते हैं, है ना। तो हम आज यहीं तक कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टोमेटा कंप्लीट करेंगे। स्टोमेटास क्या होते हैं बताए थे ना, अभी थोड़ा सा बताया था बस कि टिनी पोर्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। अब उसके आगे पढ़ेंगे कि इनका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, क्या काम होता है इनका, ये कैसे काम करते हैं, हम ये सब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर इतने पार्ट में आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को, सभी वीडियोस को लाइक कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।